सो आई हैव बीन लिफ्टिंग फॉर मोर देन 4 years नाउ एंड इन 4 साल की फिटनेस जर्नी में मैंने बहुत चीज़ें जिम के अंदर नोटिस करी हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वो 5 क्या कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स है जो कि हर एक बिगिनर बंदा करता है जब भी वो जिम के अंदर एंट्री लेता है। वो क्या 5 मिस्टेक्स हैं जो कि हम सब करते हैं जब हम पहली बार अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो भाइयों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। एंड व्हेन आई मेंशन द टर्म फेयरिंग द कंपाउंड मूवमेंट, तो भाइयों जिन बंदों को नहीं पता पहले मैं उन्हें समझा देता हूँ। कंपाउंड मूवमेंट्स हमारी वो मूवमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे एक से लेकर ज़्यादा जॉइंट एंड मसल एक साथ काम करते हैं, जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड ऐसी बहुत सारी मूवमेंट है जिसमें ये चीज़ अप्लाई होती है। सो भाइयों, मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस किया बिकॉज भाई मैं देखता हूँ बंदे भाई कंपाउंड मूवमेंट करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटल इंजरी हो जाएगी बिकॉज वो आजकल इंस्टाग्राम पे एंड अदर सोशल मीडिया पे इतनी सारी हम वीडियोज़ देखते हैं, जैसे कि कोई बंदा लेग प्रेस मार रहा होता है एंड वो अपने नीज को हाइपर एक्सटेंड कर लेता है, ऊपर एकदम लॉक कर लेता है एंड उसके पूरे घुटने ऐसे नीचे आ जाते हैं, उसका घुटना टूट जाता है। या फिर हम देखते हैं भाई कोई बंदा डेडलिफ्ट कर रहा है इंस्टाग्राम पे एंड उसकी कमर एकदम से टूट जाती है, उसमें एक स्नैप की आवाज़ आती है उनके कमर के अंदर। एंड भाई हम ये भी देखते हैं कि कोई बंदा अगर बेंच प्रेस कर रहा है तो वो फेल कर देता है, तो वो पूरा बारबल वेट के साथ उसकी छाती पे गिर जाता है, तो उसका रिब केज डैमेज हो जाता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं बस आपको। एंड ऐसी और भी ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं कंपाउंड जिसमें इंजरी के चांसेस होते हैं अगर आप वो सही से ना करो तो भाइयों इसी डर के चक्कर में हर एक बिगिनर बंदा जानबूझ के कंपाउंड मूवमेंट करता ही नहीं है बिकॉज उसको लगता है कि इससे हमारे इंजरी के रिस्क बढ़ जाएंगे एंड वो इंजर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। बट भाई देयर इज़ सम ट्रुथ इन इट। अगर आप सही से नहीं करेंगे, आप सही लोड चूज़ नहीं करेंगे एंड अगर आप सही फॉर्म से नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कंपाउंड मूवमेंट से इंजरी हो सकती है एंड आपको उससे डरना भी चाहिए। बट भाई आपको ऐसी हरकत करनी ही क्यों है? आपको एग लिफ्टिंग क्यों करनी है? आपको गंदे फॉर्म से एक्सरसाइज क्यों करनी है? आपको राइट टेक्निक क्यों नहीं सीखनी? एंड भाई लेट मी टेल यू, अगर आप कंपाउंड मूवमेंट नहीं करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और 2 ऑफ योर ट्रेनिंग, आप अपने मेजॉरिटी ऑफ गेन्स टेबल पे छोड़ रहे हैं बिकॉज भाई मैंने आपको शुरू में बताया कंपाउंड मूवमेंट होती है जिसमें हमारी एक से लेकर ज़्यादा जॉइंट एंड मसल यूज होते हैं। तो आप उस मूवमेंट्स को क्यों इग्नोर करना चाहोगे जिसमें आपकी ज़्यादा बॉडी ट्रेन हो रही है? कंपाउंड मूवमेंट से बिल्कुल भी मत डरो। दे आर एंड दे शुड बी द ब्रेड एंड बटर ऑफ योर ट्रेनिंग थ्रू आउट योर फिटनेस जर्नी, चाहे वो आपका ईयर 1 हो, 2 हो या फिर ईयर 5 हो। मैं 4 साल से ज़्यादा से ट्रेन कर रहा हूँ एंड मैं अभी भी कंपाउंड मूवमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने प्रोग्राम में हर दिन स्पेसिफिकली। मत डरो कंपाउंड मूवमेंट से, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उससे आपको इंजरी हो जाएगी। अगर आप ईगो लिफ्टिंग अगर आप आइसोलेशंस पे भी कर रहे हैं तो आपको इंजरी भाई उसमें भी हो सकती है। आप सब लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सबसे ज़्यादा एक फेमस एग्जांपल, कोई बंदा अगर प्रीचर कर्ल्स कर रहा होता है तो उसका एकदम बाइसेप टियर हो जाता है, तो भाई वो तो कंपाउंड मूवमेंट नहीं है बट स्टिल उसको इंजरी हो रही है ना। बट आप लोग उस चीज़ से क्यों नहीं डरते? बिकॉज वो उतना देखने में हार्डकोर एंड डेंजरस नहीं लगती, राइट? उसमें ज़्यादा जान नहीं लगती, तो आपको लगता है कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा बेकार है, ज़्यादा डेंजरस है। नहीं भाई, सही टेक्निक से करो, सही फॉर्म से करो, अच्छे से करो, सब कुछ सीखो एंड प्लीज़ कंपाउंड मूवमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, उनसे प्लीज़ मत डरो। उन्हीं मूवमेंट से आपकी मेजॉरिटी गेन्स आएंगे। सो भाइयों, मैंने पहली चीज़ यही नोटिस करी है जो कि बहुत ज़्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है भाई हमारे पिछले पॉइंट से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग स्टिक टू द फंडामेंटल्स। मैंने अपनी भाई डेडिकेटेडली पूरी एक वीडियो बना रखी है कि बिगिनर्स क्या क्या लोग मिस्टेक करते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट उस वाली वीडियो में भी कवर किया था बट स्टिल मैं इस वीडियो में भी इसे मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज भाई एट द एंड वीडियो का टाइटल ही वही है। सो या अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतनी महंगी भाषा क्यों यूज़ कर रहा? फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स का बेसिक मतलब होता है जो कि आपकी किसी भी चीज़ का एक कोर होता है जिसके अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। नाउ व्हेन आई से स्टिक टू द फंडामेंटल्स, स्टिक टू द बेसिक ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जो कि एक्चुअली आपको गेन्स देती हैं। ये भाई सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ी दिक्कत मैंने देखी है भाई मेजॉरिटी ऑफ बिगिनर्स में। वो जिम में आते हैं, वो इतनी ज़्यादा फैंसी मूवमेंट करते हैं बिकॉज भाई एज वी ऑल नो फैंसियर द थिंग इज द मोर व्यूज इट गेट्स एंड उस ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिगिनर बंदे मिसगाइड हो जाते हैं। एक टाइम पे मैं भी हुआ करता था भाई 4 साल पहले, बट भाई उस टाइम तो इतना कम था बट मैं स्टिल मिसगाइड हो गया था। आजकल तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्काई रॉकेट कर चुकी है कि हर एक बिगिनर बंदा 10 में से 7 बंदे भाई कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड ही कर रहे होते हैं जिम के अंदर एंड अगर उन्हें कुछ समझाने जाओ तो उनकी ईगो हट हो जाती है, वो समझने को तैयार नहीं होते। जो बेसिक ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज हैं ओल्ड स्कूल जो कि एक्चुअली आपका वो क्वालिटी मास बिल्डअप करती हैं, जो कि एक्चुअली मसल बिल्ड करती है, उन पे भाई प्लीज़ फोकस करो। फैंसी शिट को प्लीज़ अवॉइड करो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो बस इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पर डालने के लिए अच्छी है बट इन रियलिटी वो आपको मसल गेन नहीं देगी एंड अगर देगी भी तो आप जिस पोटेंशियल पे अपनी मसल ग्रोथ कर सकते हो आपको उस पोटेंशियल पे वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली। आपने भाई देखा होगा बंदे बाइसेप्स के लिए लेट के केबल पे ऐसे ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, लाइक दिस। वो ये केबल स्टेशन है, यहाँ उन्हें हैंडल लगाया, पकड़ा, लेट गए एंड बाइसेप कल मार रहे हैं।
क्यों? अगर मैं उनसे पूछूं क्यों, भाई ऐसे ही बस ज़्यादा मसल बिल्ड होती है। कैसे? भाई मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। क्या देखा था भाई? वो लेट के कर रहा था तो उसको स्ट्रेच अच्छा रहा था। भाई कम ऑन मैन, प्लीज शट अप। क्या फ़र्क है भाई? रेजिस्टेंस प्रोफाइल उल्टा और बेकार होती है उस एक्सरसाइज की। आप ट्रेडिशनल डंबल कर्ल्स करिए, क्या दिक्कत है? बात तो एक ही है ना, उल्टा आपको ज़्यादा मसल ग्रोथ मिलेगी, आपको कम टाइम लगेगा, आपको कम इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड आपको रिजल्ट उससे ज़्यादा ही मिलेंगे। सेम गोज़ फॉर भाई लाइक चेस्ट के लिए। भाई मैंने आजकल देखा है बंदे, एक ये होती है हेक्स प्रेस, कुछ काम नहीं करती भाई, कुछ काम नहीं करती। ट्रेडिशनल डंबल प्रेस एंड बेंच प्रेस पे रहिए, डंबल फ्लाइज पे रहिए, पेक डेक पे रहिए, जो बेसिक मूवमेंट है उन पे प्लीज़ आप बने रहिए, वो ही आपको रिजल्ट देती हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ फालतू की फैंसी शिट दिख रही है, कोई न्यू इन द टाउन एक्सरसाइज दिख रही है इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, प्लीज़ भाई उसको अवॉइड करो। वो बस इंस्टाग्राम के व्यूज़ के लिए, जो सामने आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो बस व्यूज़ ग्रैब करना चाहता है, उसको आपकी बॉडी बने ना बने घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ भाई फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, फोकस ऑन बेसिक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज जो कि आपको एक्चुअली रिजल्ट देंगी, नॉट एनी अदर फैंसी शिट जिससे आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। तेरे भाई का पंप बहुत बढ़िया आ रहा है, लग रहा है कि जल्दी तेरे भाई की मसल बिल्डअप होने वाली है। स्टॉप चेजिंग द पंप। पंप डज नॉट इक्वेट टू मसल ग्रोथ। येस, इट कुड बी अ गुड इंडिकेटर कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप एक्चुअली अपनी मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, बट इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता आपकी मसल ग्रोथ से। सो भाइयों प्लीज़ स्टॉप चेजिंग द पंप। आप लोगों को मैं खुद एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आप खुद इसका आंसर देना। सपोज आप लेग स्ट्रिंग कर रहे हैं, राइट, एंड आप स्क्वाट्स कर रहे हैं 5 रेप के लिए, बस 5 रेप के लिए, एंड ऑन दी अदर हैंड आप कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन 20 से लेके 25 रेप के लिए। एंड भाई आप सबको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों एक्सरसाइजेज में से, इन दोनों सिनेरियो में से आपको ज़्यादा बर्न, ज़्यादा दर्द एंड ज़्यादा बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन किस मूवमेंट में आता है, आप में से 90% से ज़्यादा बंदे बोलेंगे लेग एक्सटेंशंस इंक्लूडिंग मी। बट भाई जस्ट बिकॉज उसमें ज़्यादा बर्न फील हो रहा है, में ज़्यादा पंप आ रहा है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना भाई कि आपको इन कंपेरेटिव टू स्क्वाट्स ज़्यादा मसल बिल्ड हो रही है। जो हमारे स्क्वाट्स हैं, हम जो 5 रेप के लिए कर रहे हैं, उसमें हमें कोई पंप फील नहीं हो रहा, कोई इतना ऐसा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं हो रहा, बट स्टिल वो ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा इस वाली हमारी मूवमेंट से, क्योंकि इसमें पंप नहीं है, बट स्टिल ये ज़्यादा मसल बिल्डअप करेगा। क्यों भाई? मसल ग्रो होती है मैकेनिकल टेंशन से। उसका मतलब व्हेन यू ट्रेन योर मसल टू एक्चुअल फेलियर। एंड भाई एक और चीज़ होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो हैवी कंपाउंड मूवमेंट होती है, हमें उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहना होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे हमारी मसल ग्रो होती है। पंप तो इस मूवमेंट में आपको आ रहा है, बट इस वाली में उतना नहीं आ रहा, बट स्टिल ज़्यादा मसल आपकी ये बिल्डअप करेगी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका लेटरल रेजिस द गोटेड भाई, सबको पता है। एक तरफ है लेटरल रेजिस, दूसरी तरफ है आपका सीटेड शोल्डर डंबल प्रेस या फिर ओवरहेड प्रेस, जो हम खड़े हुए करते हैं बारबल से। आपको ज़्यादा बढ़िया पंप किस में आता है? विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट आई थिंक 100% बंदे बोलेंगे लेटरल रेजिस। बट भाई ज़्यादा मसल बिल्ड क्या करेगा, ये या फिर हमारा हैवी शोल्डर प्रेसेस? पंप इसमें कम आ रहा है, बट स्टिल ज़्यादा मसल किस में बिल्डअप होगी? ऑफ कोर्स योर ट्रेडिशनल हैवी प्रेस, क्योंकि उसमें आपकी मसल एक्चुअली हैवी स्टिमुलेट होती है, मैकेनिकल टेंशन। यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पंप डज नॉट इक्वेट टू मोर मसल ग्रोथ। सो भाइयों प्लीज़ स्टॉप चेजिंग द पंप, फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यही आपकी मसल बिल्डअप करेगी एंड यही एक मेन फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि हमारी मसल ग्रो होगी या नहीं। तो प्लीज़ पंप के पीछे मत भागो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के पीछे भागो, वही है जो आपकी मसल बिल्डअप करेगी। सो नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। अक्सर टाइम बंदे भाई हर दूसरे हफ्ते, हर तीसरे हफ्ते, हर 1 महीने बाद अपनी वर्कआउट स्प्लिट चेंज कर लेते हैं। भाई वो वर्कआउट स्प्लिट एक डिसाइड करने में ही इतने महीने लगा देते हैं, बट स्टिल जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं एक वर्कआउट स्प्लिट, वो उस पर भी नहीं रहते। उन्हें लगता है भाई 2 महीने पुश पुल लेग्स करूंगा, 2 महीने आर्नोल्ड स्प्लिट करूंगा, 1 महीना ब्रो स्प्लिट करूंगा, फिर दूसरे महीने में करूंगा अपर लोअर, फिर कर लूंगा फुल बॉडी। उससे लगता है, उसकी मेंटेलिटी होती है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी एक ही वर्कआउट रूटीन पे अडेप्ट कर लेती है तो हमारी बॉडी उससे यूज टू हो जाती है एंड हमारी मसल बिल्डअप नहीं होती। ऐसा नहीं होता जैसे कि हमारे द ग्रेट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा था कि शॉक द मसल, बट इन रियलिटी वो चीज़ काम नहीं करती। ये बहुत बार प्रूफ हो चुका है साइंटिफिक लिटरेचर्स में। हर दूसरे हफ्ते, हर 1 महीने बाद अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी मूवमेंट्स एंड अपनी वर्कआउट स्प्लिट चेंज करना छोड़ दो। आपकी मसल को शॉक करके आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि आप डंबल प्रेस कर रहे हैं, आप मिलिट्री प्रेस कर रहे हैं या फिर आप ऐसे मशीन प्रेस कर रहे हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ग्रोथ तभी करेगी जब आप उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करवाएंगे। इसका मतलब यह आप इन तीनों में से कोई भी मूवमेंट कर लो, अगर आप उस पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे तो आपकी मसल गेन नहीं होगी
होगी, एंड अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो आपकी मसल गेन होगी, नो मैटर वॉट योर एक्सरसाइज इज एंड नो मैटर वॉट योर वर्कआउट स्प्लिट इज। हर दूसरे हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में अपनी वर्कआउट स्प्लिट चेंज मत करो, एक स्पेसिफिक मूवमेंट को चेंज मत करो। अगर आप उस मूवमेंट में मास्टर ही नहीं करोगे, अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दोगे उस मूवमेंट पैटर्न पे अच्छे से अडेप्ट करने का, अच्छे से उस पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, तो कुछ फायदा नहीं है भाई। आपकी बॉडी आपको जवाब दे देगी उल्टा, वो मसल ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो न्यू एक्सरसाइजेस पे अडेप्ट करने पे ही रह जाएगी, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। सो भाइयों प्लीज स्टॉप चेंजिंग योर वर्कआउट्स, योर मूवमेंट्स, योर एवरीथिंग frequently every other day. It just does not work. So please, now this leads me to my next and the last point. अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने अभी 2-3 पॉइंट पहले ही कहा था कि हमें अपनी मसल को फेलियर तक ट्रेन करना है, एंड अब इस लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि हमें फेलियर तक नहीं जाना। सो भाइयों डोंट गेट मी रॉन्ग, फेलियर तक पुश करना एंड प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना ही है जो कि हमारी एक्चुअली मसल ग्रोथ करता है। बट स्टिल भाई, जब आप एक बिगनर होते हैं, जब आप जस्ट आपने जिम में एंट्री करी होती है, आप अपने 1 से लेकर शुरू के 2 महीने वाले फेज में होते हैं, फिर कुछ 3-4 महीने भी आप ले सकते हो, आपको उतना हार्ड पुश नहीं करना भाई। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप जिम में मसल बिल्ड करने नहीं जाते, मसल को तोड़ने जाते हो। आप जिम में मसल को तोड़ते हो, अपनी टिश्यूज को फाड़ते हो मसल को, एंड जब आप घर पे आते हो अच्छी डाइट से एंड अच्छी स्लीप एंड रिकवरी से आपकी वो मसल ग्रो होती है। वो टिश्यू जो फट जाते हैं, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वो रिपेयर होके और बड़े बनते हैं, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड मसल। बट भाई अगर आप पहले हफ्ते जाके, दूसरे हफ्ते जाते अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा तोड़ दोगे, इतना ज़्यादा तोड़ दोगे कि आपकी बॉडी, आप कितनी भी अच्छी डाइट या फिर मतलब स्लीप ले लो, आपकी बॉडी रिकवर ही नहीं कर पा रही। इससे आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड आपकी ओवर ट्रेनिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली अपने आप को पुश ना करें, गो हार्ड और गो होम वाली मेंटेलिटी से शुरू में भाई मत जाओ। नो पेन नो गेन, कुछ सच्चाई है इस स्टेटमेंट में, बट भाई इस पे पूरा ही पागलों की तरह इस पे लागू मत हो जाओ कि नो पेन नो गेन, मुझे अपने आप को तोड़ना है, मुझे दर्द से मरना है तभी मेरी मसल बिल्डअप होगी। नहीं भाई, शुरू में ईजी जाओ थोड़ा, फिर धीरे धीरे वहाँ से बिल्डअप करो। इससे आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, इससे आप डीमोटिवेटेड भी नहीं होंगे। बिकॉज भाई जब बंदों की रिकवरी नहीं हो पाती, उनकी बॉडी में बहुत पेन होता है, तो वो सोचते हैं भाई कि यार मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, मैं जिम नहीं जा सकता, मैं जिम छोड़ रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर आप अपनी बॉडी को रोज़ तोड़ते रहोगे तो आप लगातार 1 से लेकर 2 हफ्ते, फिर आप 1-2 महीने जिम चले जाओगे दर्द के साथ, बट एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही, मैं दर्द से बाहर ही नहीं आ पा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो आप इस चक्कर में जिम छोड़ दोगे। बॉडी भी नहीं बनी, अपनी बॉडी को अपने फालतू को एक्स्ट्रा डैमेज और दे दिया, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद। शुरू में थोड़ा इजी जाओ, वहाँ से धीरे धीरे बिल्डअप करो। जैसे होता है नहीं, आपने मीम देखे होंगे कि बंदा सीढ़ी पे होता है तो वो बीच वाली सीढ़ी को छोड़ के सीधा लास्ट सीढ़ी पे रख देता है पैर। आपको वो चीज़ नहीं करनी। ये सीढ़ी है, 1 2 3 4 5, ऐसे धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेने, बेबी स्टेप्स लेने, एंड ऐसे हमें बिल्डअप करना है। गो हार्ड और गो होम, नो पेन नो गेन वाली मेंटेलिटी को छोड़ दो शुरू के कुछ महीने जिम के, उसके बाद आप धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली ट्रेन हार्ड एंड एक्चुअली build some good motherfucking muscles. So yeah, यही 5 टिप थी एंड यही 5 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करा है कि बहुत ज़्यादा बंदे आजकल जिम में जाते हैं तो वो बहुत चीज़ें ऐसे गलत करते हैं। सो प्लीज़ भाइयों, ऐसे और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि गलत हैं, बट आई बिलीव ये 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा कॉमन एंड सबसे ज़्यादा मैंने देखे हैं। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ भाई याद से इस वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आपको ऐसे और कौन सी वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। Peace.